पीएम मोदी के बयान को लेकर सियासी बवाल मच गया है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इस गीत के अहम पदों को अलग कर दिया था, जिसने देश के विभाजन के बीज बो दिए थे। अब इस पर विपक्ष की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए। इसे लेकर दिल्ली सहित देश भर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली में पीएम मोदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि 1937 में कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के अहम पदों को अलग कर दिया और वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बो दिए थे। उन्होंने कहा कि ये विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा पलटवार किया है। खड़गे ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर जारी अपने संदेश में कांग्रेस को इसका गौरवशाली ध्वजवाहक बताया। उन्होंने याद दिलाया कि 1896 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में ही इसे सार्वजनिक रूप से गाया था। खड़गे ने कहा कि पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी थी। खड़गे ने इस मुद्दे पर आरएसएस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया, जो लोग आज राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षक होने का दावा करते हैं, आरएसएस और भाजपा, उन्होंने अपनी शाखाओं या कार्यालयों में कभी वंदे मातरम या हमारा राष्ट्रगान जनगण मन नहीं गाया। इसके बजाय वे नमस्ते सदा वत्सले गाते रहते हैं। खड़गे ने यहाँ तक कहा कि 1925 में अपनी स्थापना के बाद से आरएसएस ने वंदे मातरम से परहेज किया और इसके ग्रंथों या साहित्य में इसका एक बार भी उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया और 52 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि गीत के अंतिम हिस्से आनंद मठ उपन्यास के एक हिस्से में लिए गए थे, जिन पर अन्य धर्मों के कुछ वर्गों को आपत्ति थी। पीएम मोदी ने इसी फैसले को अब देश के विभाजन का बीज बोने वाला बताकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।